गाइस ये बताओ, सपोज हमारे पास एक बाउल है, ज्यादा बड़ा हो गया बाउल कुछ ज्यादा बड़ा बन गया। हेमिस्फेरिकल बाउल है, रफ है और फिक्स्ड है। रफ भी है, फिक्स्ड भी है, बाउल भी है। इसका रेडियस भी ले लेते हैं। इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब यहां पर अंदर है एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर यहां पे। जिसका मास है स्मॉल m और रेडियस है स्मॉल r। इसको साइड में लेके गए, इसको साइड में लेके गए और छोड़ दिया। तो साइड में लेके गए ऐसे करके और छोड़ दिया, तो डू यू फील कि ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा? फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM इफ इट इज SHM। ट्राई करो भाई, पहले तो समझ में आना चाहिए ये रोटेशन का क्वेश्चन है, ये पार्टिकल वाला नहीं है। ठीक है, ये यहां से साइड में लेके आए। अब ऐसे सोचो कि यहां आ गए। ठीक है, ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी, ये ऐसे नहीं रहेगी। अब ये जो लाइन है, ये AB बोल दो, ये AB ऐसे नहीं रहेगा। ऐसे पकड़ के ऐसे लाए हो तो ये ऐसे हो जाएगी, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा पुराने AB का, और ये एंगल हो जाएगा फाई। मान लिया, मान लिया। अब देखते हैं, यहां पर FBD बनाते हैं। नीचे लगेगा mg, ऐसे लगेगा, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है बाउल का। ठीक है, नॉर्मल ऐसे लगेगा। ठीक है, mg ऐसे, नॉर्मल ऐसे, और स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे। और इसका मोशन कैसा है? जनरल रिजिड बॉडी मोशन है। तो इस पे हम ये कह सकते हैं कि इधर की तरफ ACM होना चाहिए और इधर की तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, इस एंगल को मान लो थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब इक्वेशन बता रहा हूं मैं पहले ही, mg sin थीटा माइनस FS इज MACM, mg sin थीटा माइनस FS इज MACM, FSR इज ICM अल्फा। ठीक है कि नहीं है? और ACM इक्वल टू R अल्फा। तो ये तो हुआ जनरल रिजिड बॉडी मोशन से। क्या क्या फंडा लगाया मैंने कि टॉर्क CM के अबाउट लगाओ। टॉर्क CM इज ICM अल्फा, F नेट इज MACM, और नो स्लिप कंडीशन क्या देगा? ACM माइनस R अल्फा इज 0। मैंने कहा एक काम करो ना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाना बेटर रहेगा। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट P। तो सीधा बोल देंगे mg sin थीटा माइनस स्मॉल r इज IP अल्फा। That makes sense or not? कि mg sin थीटा, क्योंकि टॉर्क नॉर्मल के कारण नहीं होगी, स्टैटिक के कारण नहीं होगी, mg sin थीटा के कारण होगी। तो mg sin थीटा इंटू स्मॉल r इज IP हो जाएगा 7/5 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P, सॉलिड स्फीयर था अगर, तो 7/5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा mg r इंटू थीटा अपॉन 7/5 mr² इज अल्फा। अब बच्चे यहां पर खुश हो जाते हैं कि देखो मैंने अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा दिखा दिया। सोचो जरा, ये अल्फा इज नॉट
डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। सुन तो लो, फाई के प्रोपोर्शनल एग्जैक्टली। बॉडी तो फाई घूमी है भाई, तुमने ये इसको कहा कि ऐसे ले गया और छोड़ दिया ऐसे, तो बॉडी का जितने एंगल से घूम रही है वो फाई है, वो थीटा थोड़ी है। तो बेसिकली दिस इज डी स्क्वायर फाई बाय डी टी स्क्वायर, एम आई राइट? तो तुम्हें बेसिकली थीटा इन टर्म्स ऑफ फाई लिखना पड़ेगा। एम काट दो, आर काट दो, ये आ गया 5g बाय 7r, थीटा इज डी स्क्वायर फाई बाय डी टी स्क्वायर। इज दैट फाइन? अब सोचते हैं कि हम नो स्लिप कंडीशन कैसे सोचते थे। इधर देखो गाइस, ये बॉडी होती थी, ये जब x जाता था तो हम ये कहते थे एक लाइन बना लो, ठीक है, ऐसे ये इधर चला गया और ये कह दो कि ये एंगल थीटा हो गया। अब नो स्लिप कंडीशन कहता था ये लेंथ शुड बी सेम एज ये लेंथ, तो x इज r थीटा। अब मैं सोच रहा हूं, जब साइड में लेके गए हो, सेंटर ऑफ मास कितना गया है, ये कितना हुआ, r माइनस आर थीटा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r थीटा। ये जो लेंथ है ये रोल प्ले कर रहा है इस लेंथ का, इस लेंथ का। इज दैट फाइन? और जो ये एंगल से घुमाया है एग्जैक्टली दिस थिंग शुड बी स्मॉल r फाई। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि थीटा को लिख दो, यहां पे थीटा था ना, इसको लिख दो स्मॉल r फाई अपॉन r माइनस r। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट 7r माइनस r अपॉन 5g। डन। सपोज करो एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, ये V0 से आया और ये रफ ग्राउंड है, उस पे आके हिट किया, क्या होगा? बाउंस बैक नहीं, घूमना नहीं चालू हो जाएगा। फील आई भाई? जब ये हिट करेगा, ये तो स्टेप 1 हो गया, वेलोसिटी डायग्राम बिफोर कोलिजन। स्टेप 2 में देखा जाए इंपल्स डायग्राम बनाने हैं, इधर लगेगा इंपल्स, दिस इज नॉर्मल बिकमिंग इंपल्सिव। अब सोचा जाए तो इस पॉइंट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। इधर V0 साइन थीटा था, इधर V0 कॉस थीटा था। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ होगी तो इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और क्योंकि नॉर्मल बहुत बढ़ गया तो फ्रिक्शन भी बहुत बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन हो गया इंपल्सिव IF। अब सोचा जाए थर्ड स्टेप, वेलोसिटी डायग्राम आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी डायग्राम आफ्टर कोलिजन, तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी का x कंपोनेंट चेंज हो गया, वो Vx हो गया। वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी चेंज हो गया, वो Vy हो गया। Vx क्यों चेंज हुआ है? IF के कारण। और Vy क्यों चेंज हुआ है? In के कारण। ठीक है, अब याद करेंगे जो हम पहले स्मूथ वाले क्वेश्चंस करते थे उसमें Vx सेम मानते थे, इसमें नहीं मानना पड़ेगा, इसमें तो कहोगे कि चेंज हो गया। और एक और चीज भी कहेंगे, सेंटर पे बैठ के देखा जाए तो एंगुलर इंपल्स लग रही है। What is angular impulse? Everyone has forgotten what is angular impulse. Impulse into perpendicular distance. J.
J about P is R perpendicular I. That was change in angular momentum about that P. You remember this thing? Yes, sir. तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा जाए तो एंगुलर इंपल्स कौन दे रहा है? एंगुलर इंपल्स दे रहा है IF. और किस डायरेक्शन में दे रहा है? टॉर्क की तरह तो देखते हैं, ऐसे दे रहा है. इसका मतलब इधर की तरफ एंगुलर मोमेंटम आ जाना चाहिए. पहले तो जीरो था ना, तो हम कहेंगे ये ऐसे घूमना चालू हो जाना चाहिए. गॉट इट? पक्का? श्योर? अगला स्टेप V separation is EV approach. V separation is EV approach. किसके along? कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ इम्पैक्ट. सो क्या मैं ये कह सकता हूं कॉमन नॉर्मल हो गया ये, क्योंकि दिस इज कॉमन नॉर्मल, दिस इज कॉमन टेंजेंट, दिस इज कॉमन नॉर्मल. तो हम कहेंगे इसके अलोंग तो वी सेपरेशन इज ईवी अप्रोच लगाओ. तो हम ये कह सकते हैं वी वाई इज ई वी नॉट कॉस थीटा. एक इक्वेशन. और कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हो चाहो तो किस पॉइंट के अबाउट? P के अबाउट. चलो लगा देते हैं. कितना आएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट P इज कांस्टेंट बिकॉज एंगुलर इंपल्स अबाउट P इज 0. इनिशियल कितना होगा एंगुलर मोमेंटम? ये P है, ये P है और ये भी P ही है. एम वी नॉट साइन थीटा, एम वी नॉट साइन थीटा इंटू आर. तो ये आ जाएगा एम वी नॉट साइन थीटा इंटू आर इस डायरेक्शन में. और फाइनली हमारा एंगुलर मोमेंटम अबाउट P कितना हो जाएगा? यही P है. एम वी वाई तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम वी एक्स आर प्लस ICM दैट इज 2/5 MR स्क्वायर इंटू ओमेगा. अब किसी को यही याद नहीं आ रहा कि क्या किया भाई? MVCM R परपेंडिकुलर प्लस ICM ओमेगा. ICM ओमेगा होता है, IP नहीं होता है, ICM ओमेगा होता है जनरल रिजिड बॉडी मोशन में. सॉल्व हो पाएगा? कितने अननोन है? उस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, 3 अननोन है. VY VX ओमेगा, VY VX ओमेगा. ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी. इक्वेशन 2 है और अननोन 3 है. तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन को भूल जाते हैं. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन को भूल जाते हैं. भूल गए? अगर हम इस इक्वेशन को भूल गए तो हम लिखने चालू कर देते हैं इक्वेशन किसकी? इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम. तो एक इक्वेशन तो यही होगी. दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं IN इज MVY माइनस M माइनस V नॉट कॉस थीटा. IF रादर माइनस IF इज MVX माइनस MV नॉट साइन थीटा. फिर एक और इक्वेशन लिख देते हैं. IF इंटू R इज 2/5 MR स्क्वायर ओमेगा फाइनल. बच्चे सोचते हैं क्या क्या इक्वेशन लिखी है. ये तो इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम. एंड ये इक्वेशन हो गई एंगुलर इंपल्स अबाउट CM इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट CM. एंगुलर मोमेंटम अबाउट CM होता है ICM ओमेगा. सही है कि नहीं है? इससे भी सॉल्व है टेक्निकली देखा जाए. अब ये मैं कहना कि अब सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, बिकॉज टेक्निकली योर दिस इक्वेशन इज नथिंग बट सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इक्वेशन और रादर नॉट दीज. आई थिंक दीज 2 इक्वेशंस. हाँ या ना? सो यू कैनॉट से कि मैं इन क्या बोलते हैं ये नहीं कह सकता कि इन 2 से अगर ये इक्वेशन बन रही है तो या तो ये 2 यूज करूं या मैं ये 1 यूज करूं. कोई इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है. तो इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए रिजेक्ट कर दिया हमने.
तो हमारे पास इक्वेशन कितनी है? 4। अननोन कितने हैं? आई एफ आई एन ओमेगा वी एक्स वी वाई 5। और इक्वेशन है 1 2 3 4 4। एक इक्वेशन और होनी चाहिए, एक इक्वेशन और होनी चाहिए। वो इक्वेशन आती है समथिंग नीड्स टू बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। समथिंग नीड्स टू बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन में जनरली 2 तरह की चीजें गिवन होती हैं। वो कह देता है क्वेश्चन वाला, और इसको इक्वेशन की टेंशन करने की जरूरत नहीं। दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 इक्वेशन, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। इट rubs while in contact। क्या बोल देता है? द बॉडी rubs while in contact with the ground। अगर वो ऐसा बोल देता है तो वो ये कहना चाह रहा है कि आई एफ इज म्यू काइनेटिक आई एन। ये 5वीं इक्वेशन है। नॉर्मल इंपल्स का म्यू काइनेटिक इज फ्रिक्शनल इंपल्स, और उसके पीछे वो कंडीशन क्या देगा? इट रब्स व्हाइल इन कांटेक्ट। इट रब्स व्हाइल इन कांटेक्ट। हाँ तो लेकिन घिसड़ा ना, हाँ घिसड़ा तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू आई एन इज आई एफ। और दूसरी कंडीशन दे सकता है वो, रबिंग सीजेस बिफोर, दोनों नहीं दे सकता एक साथ, ठीक है? सेपरेटिंग। रबिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग, उसमें कह रहा है रबिंग बंद हो गई सेपरेट होने से पहले, तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। उसमें कह रहा है कि यहां पर नो स्लिप कंडीशन लगा दो। इधर वी एक्स है, इधर वी वाई है, इधर आर ओमेगा है, और नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो वी एक्स शुड बी आर ओमेगा। तो या तो 5 डबल डैश यूज करोगे या 5 डैश यूज करोगे, दोनों नहीं यूज कर दोगे, ठीक है? और 1 2 3 4 तो लगनी ही है, 1 2 3 4 तो लगनी ही है। इसको रेस्ट से रिलीज किया, वेलोसिटी 0 है, हाइट h से, लेकिन इसको घुमा रखा था ओमेगा नॉट से, और ये रफ है। अब क्या होगा? टक्कर खाने से जस्ट पहले, टक्कर खाने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी हो जाएगी नीचे की तरफ v नॉट, वो तो √2gh हो जाएगा, और ऐसे होगा ओमेगा नॉट। आई थिंक दिस इज योर वेलोसिटी डायग्राम जस्ट बिफोर कोलिजन। अब ये बताओ, जब ये टक्कर खाएगा तो एक तो इंपल्स हो जाएगी नॉर्मल, नॉर्मल इंपल्स से बैठ जाओ, और वेलोसिटी इधर की तरफ होगी कितनी? आर ओमेगा नॉट। तो फ्रिक्शनल इंपल्स लगेगी इधर की तरफ आई एफ। श्योर ना, इधर की तरफ ही लगेगी? यू आर नॉट श्योर? भाई ये बॉल घूम रही थी ओमेगा नॉट से और h हाइट से छोड़ दी, तो ये फ्री फॉल कर रहा है। जब हिट करने वाला है तो v नॉट हो गया, ओमेगा नॉट हो गया। अब मैंने कहा नॉर्मल इंपल्स ऐसे लगा और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ थी, तो फ्रिक्शनल इंपल्स आगे की तरफ लगा। फिर हम कहेंगे इधर की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी vy, इधर की तरफ होएगी vx। vx किसके कारण आ रही है?
आई एफ के कारण, और वी वाई हमारी आई एन के कारण चेंज हो गई। अब देखा जाए सेंटर के अबाउट एंगुलर इंपल्स लग रही है इधर की तरफ, क्या मैं कह सकता हूं वो ओमेगा नॉट को अपोज कर रहा है? तो अगर मैं इसी डायरेक्शन में ओमेगा मान लूं तो मैं ये कह सकता हूं दिस ओमेगा विल बी लेस देन ओमेगा नॉट। हाँ, अगर इसी डायरेक्शन में ओमेगा मान लिया तो दैट ओमेगा शुड बी लेस देन ओमेगा नॉट, क्योंकि एंगुलर इंपल्स अबाउट सीएम फ्रिक्शन के कारण इज अपोजिंग योर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। अब इक्वेशन एक तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग वी सेपरेशन इज ई वी अप्रोच, दिस इज योर कॉमन नॉर्मल। वी सेपरेशन हो गया वी वाई इज ई वी नॉट, आई एन इज इक्वल टू एम वी वाई माइनस एम माइनस वी नॉट, ये वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आई एफ इज एम वी एक्स माइनस जीरो, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम एक्स और वाई एक्सिस में लगा दिया। एंगुलर इंपल्स आई एफ आर माइनस आई एफ आर टेकिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव इज 2/5 mr square omega final minus 2/5 mr square omega नॉट, ये ओमेगा फाइनल इसे बोला है। अगेन प्रॉब्लम वही आई है, 5 अननोन है, आई एन आई एफ वी एक्स वी वाई ओमेगा फाइनल, और इक्वेशन 4 ही बनी है, दिखाई दे रहा है। और पांचवी वाली कंडीशन पे डिपेंडेंट है, उसने कहा इट रब्स वाइल इन कॉन्टेक्ट, अगर वो रब कर रहा है वाइल इन कॉन्टेक्ट तो आई एफ इज म्यू काइनेटिक आई एन, ये तो इस कंडीशन पे ट्रू होगा कि वो इट रब्स वाइल इन कॉन्टेक्ट, एंड वो कह दे कि रबिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग, तो वी एक्स इक्वल टू आर ओमेगा फाइनल। इन दोनों के आप बीच में क्या होना चाहिए, और या तो ये यूज करोगे या ये यूज करोगे, ये यूज करोगे अगर इट रब्स वाइल इन कॉन्टेक्ट, और ये कब यूज करोगे, रबिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग। अब एक काम करो ना, अब फिर से क्वेश्चन कर लेना कि भाई नहीं नहीं ऐसा करो ना, एंगल पे भी मार दो घुमा भी दो और घुमा भी दो। लो एक बार ऐसे घुमा देना, इसमें दो केस होंगे, वी नॉट साइन थीटा ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट हो, और वी नॉट साइन थीटा लेस देन आर ओमेगा नॉट हो। दो केस बनेंगे इस केस में, समझ में आ रहा है? आई एफ की डायरेक्शन उससे डिटरमाइंड होगी, क्योंकि वी नॉट साइन थीटा आर ओमेगा नॉट से बड़ा होगा, ये वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, आई एफ पीछे लगेगा, और वी नॉट साइन थीटा लेस देन आर ओमेगा नॉट वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी तो आई एफ आगे लगेगा। दैट मेक सेंस? और अगर एक और क्वेश्चन, वी नॉट दे दिया, थीटा दे दिया, और ओमेगा नॉट ऐसे दे दिया, अब आके हिट किया, हो जाएगा? इसमें हमेशा आई एफ पीछे ही लगेगा, ठीक है? फिर एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन, जगह नहीं बची। सपोज इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे आके हिट कर गया, ऊपर से वर्टिकली छोड़ा था, कर लोगे? और रफ है, और रफ है, हो जाएगा? फिर एक और काम करते हैं, फिर से इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं और बॉल को फेंक के मारा हॉरिजॉन्टली, और रफ है। समझ में भी आ रहा है मैं क्या बकवास कर रहा हूं? फिर एक काम करते हैं, दोनों हो गए तो एक बार ऐसे ओमेगा नॉट ले लेना और एक बार ऐसे ओमेगा नॉट ले लेना,
फिर इसमें भी एक बार ऐसे ओमेगा नॉट ले लेना और ऐसे एक बार ओमेगा नॉट ले लेना। कितने क्वेश्चन हो गए? ज्यादा ही हो गए। ये हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास रॉड है, ये एंगल थीटा है, ये हाइट h है। इसको रिलीज कर दिया रेस्ट से, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। ग्राउंड मेरा स्मूथ है, ग्राउंड मेरा स्मूथ है, मास m है, लेंथ l है ऑब्वियसली। तो जब ये नीचे पहुंचेगा तो उसकी हालत कैसे होगी? ऐसे होगी, टकराने से पहले ये एंगल थीटा ही होगा और ये सिर्फ ट्रांसलेट करता हुआ नीचे आएगा वी नॉट, वी नॉट हो जाएगा √2gh और अभी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 0 क्योंकि ये घूम तो रहा ही नहीं है, बस ऐसे छोड़ दिया, ये नीचे गिर रहा है धड़ 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 धड़, टक्कर खाई तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगी इंपल्सिव। कौन सी फोर्स? बस वही होगी, नॉर्मल फोर्स हो जाएगी इंपल्सिव, हाँ या ना? तो नॉर्मल फोर्स तो ऐसी लगेगी ना, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। फिर हमने कहा यार y एक्सिस के अंदर इंपल्स लग गया तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज हो गई y एक्सिस में, इसको ले लो v1 और मैंने सेंटर के अबाउट देखा तो एंगुलर इंपल्स भी लग गया, उसके कारण से एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा और ये वाला एंगल हो गया थीटा। हाँ जी, बात समझ में आई? अब क्या करें? क्या क्या निकालना है? क्या क्या निकालना है? सोच के v1 और ओमेगा निकालना है, v1 और ओमेगा निकालना है। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 था। स्टेप 4 क्या कहता है? v step is EV approach along what? Common normal. This is your common normal. यहां पर वेलोसिटी हो गई, इसकी हो गई v1 और ऐसे हो गई L/2 ओमेगा। अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल अलाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल। तो क्या मैं कह सकता हूं v सेपरेशन हो जाएगा v1 प्लस L/2 ओमेगा cos थीटा। हाँ, v सेपरेशन हो जाएगा v1 प्लस L/2 ओमेगा cos थीटा इज E। v अप्रोच कितना हो जाएगा? इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो v0 ही था, v0। ये एक इक्वेशन हो गई। स्टेप 6 क्या बोलता है? स्टेप 5 तो लगेगा नहीं। स्टेप 6 बोलता है अबाउट अ पॉइंट वेयर एंगुलर इंपल्स इज 0 अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैंने कहा दिस इज द पॉइंट P अबाउट विच एंगुलर इंपल्स इज 0। तो हमने कहा एंगुलर मोमेंटम अबाउट P फाइनल इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट P इनिशियल। भाई ये पॉइंट P है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? mvcm r परपेंडिकुलर, दैट्स mvcm r परपेंडिकुलर इज L/2 cos थीटा। तो ये हो गया m इनिशियल हो गया m v0 L/2 cos थीटा। ऐसे डायरेक्शन भी ध्यान रखना, ये डायरेक्शन पॉजिटिवली है। फाइनली P के अबाउट कितना हो गया? नेगेटिव हो गया, माइनस mv1 L/2 cos थीटा, क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसे हो गई। लेकिन फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ICM ओमेगा, तो ये आ जाएगा प्लस ml²/12 ओमेगा ऐसे। हाँ जी, कितने अननोन है? v1 और ओमेगा डन, दो इक्वेशन, दो अननोन। अच्छा, मैं चाहूं तो इंपल्स की इक्वेशन भी बना सकता था। इंपल्स की क्या होगी? मैं कह सकता I इज इक्वल टू mv1 माइनस ऑफ माइनस प्लस mv0। इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, हाँ या ना? ये डायरेक्शन पॉजिटिव।
सोच रहे क्या हो क्या रहा है। एक और बनाऊं, आई L/2 cos थीटा इज ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा, ऐसे। ये क्या किया मैंने कहा एंगुलर इंपल्स अबाउट cm इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट cm, उसकी इक्वेशन लिखी है मैंने। तो पता है इन दोनों में से आई को एलिमिनेट कर, तेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, एलिमिनेट आई, यू विल गेट व्हाट दिस वाली इक्वेशन। मजा आया? तो और देख लेते हैं। ऐसे है, ये बॉल है, ये एक और बॉल है, ये यहां पे हिंज्ड है, हिंज्ड है। और ये हमारा टॉप व्यू है। क्या है? ये टॉप व्यू है। और ये ऐसे चलती हुई आ रही है V0 से, एंड ये बॉल मस्ती में मार रही है, ये बॉल घूमती हुई भी आ रही है ओमेगा नॉट से। ये M1 ले लो, ये R1 ले लो, ये M2 ले लो, ये R2 ले लो। एक काम करो, बॉल हटा दो, इसे डिस्क कर दो। डिस्क है ये, क्या है? बॉल नहीं है, डिस्क है ये। हाँ, ये ऐसे हो गया, आइस हॉकी टाइप हो गया। एक आइस हॉकी को हमने हिंज कर दिया और दूसरे पक को घुमा के फेंक के मार दिया। अब क्या होगा भाई बताओ? जब ये हिट करेगा, जब ये हिट करेगा, सोचो यार, सोचो, जब ये हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी थी ऐसे V0 और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा था। ये हिट करने से जस्ट पहले है। जब ये हिट करेगा, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर हो गई और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, हाँ या ना? जब हिट करेगा तो क्या होगा? बीच में, हाँ बीच में ऑब्वियसली रफ है। ओए गाइस गाइस, बीच में रफ सरफेस है, तभी फ्रिक्शन इंपल्सिव आएगा। फ्रिक्शन तो होना चाहिए। इस पे एक इंपल्स लगेगा ऐसे I1, तो इस पे इधर लगेगा I1। इस वाले की वेलोसिटी, ये ऐसे घूम रहा था जाएं, इस पे इधर फ्रिक्शन लग जाएगा IF, इस पे इधर IF लग जाएगा। लेकिन क्योंकि ये हिंज था, ये चलेगा नहीं, ये तो हिंज ही रहेगा, तो हिंज भी इंपल्सिव हो जाएगा। मैं बताऊं हिंज इंपल्सिव कैसे होगा? यहां पर I1 लगेगा और ऊपर IF लगेगा। क्यों? क्योंकि नेट इंपल्स 0 होनी चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी और फाइनल भी 0 थी, तो हम कहेंगे नेट इंपल्स शुड आल्सो बी 0। अच्छा, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी डायग्राम बनाए तो सोच के इसकी इधर वेलोसिटी हो गई Vx और ऊपर फ्रिक्शनल इंपल्स लगा, हाँ या ना? हाँ, वेलोसिटी ऐसे थी ना, ऐसे ऐसे मतलब जश, तो ऊपर ऐसे घिसेगा तो हाँ, तो ये ऐसे घूमने लग जाए, ये कम हो जाएगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी ω1, और इधर एक Vy भी आ जाएगा। और ये हिंज के अबाउट इंपल्स खा रहा है, कैसे? ऐसे एंगुलर इंपल्स खा रहा है, तो ये ऐसे घूमना चालू हो जाएगा ω2 से। ये डाउट है, ω1 ω2 सेम नहीं होगा। क्यों सेम होने चाहिए? मुझे क्या पता, मुझे ये समझ में आया ω1 की डायरेक्शन कैसे मानी मैंने, क्योंकि ऐसे घूम रहा था, इधर इंपल्स लगा, एंगुलर इंपल्स cm के अबाउट, तो कम हो गई। ω1 शुड बी लेस देन ω0, हाँ या ना? और इस वाले पे ऐसे ऐसे IF लगा, तो सेंटर के अबाउट ऐसे एंगुलर इंपल्स लगा, तो ये घूमना चालू हो गया, हाँ या ना? अब इक्वेशंस लिखना चालू करते हैं। V सेपरेशन इज EV अप्रोच अलोंग कॉमन नॉर्मल। V सेपरेशन कितना हो गया? Vx इज EV0। ये एक इक्वेशन हो गई। इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिख दो, तो क्या आ गया? IF इज m1 Vy and I1 is m1 Vx
प्लस M1V0, हाँ है ना, और IF R1 नेगेटिव साइन इज ICM1 ओमेगा 1 माइनस ICM1 ओमेगा नॉट। मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है। ये इक्वेशन कहां से लिखी है मैंने? ये मैंने लिखी है एंगुलर इंपल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो एंगुलर इंपल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास हो गया IF इंटू R1, इसका रेडियस R1 था। अब दूसरे वाले के लिए लिखते हैं, दूसरे वाले के लिए IF R2 is ICM2 ओमेगा 2 माइनस 0। CM इज हिंज, तो इसके अबाउट I1 वाला तो आएगा ही नहीं, I1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, IF इंटू R2 आएगा, हाँ या ना। ये इक्वेशनों को लिखने के बाद देखते हैं इन इक्वेशनों में क्या क्या अननोन है। सोच के एक वेलोसिटी, दो वेलोसिटी, तीन वेलोसिटी, चार वेलोसिटी, 5 और 6 अननोन है, और इक्वेशन बनी है 1 2 3 4 5। छठा में या तो ये कहेगा इट रब्स व्हाइल इन कांटेक्ट, रब्स व्हाइल इन कांटेक्ट तो हो जाएगा IF इज म्यू I1, हाँ या ना, और या फिर वो कहेगा स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग। हाँ जी, स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग। बेटा नो स्लिप कंडीशन लगा देना इस पॉइंट पे, इधर देख के। हेलो, इसकी वेलोसिटी कितनी है? R2 ओमेगा 2। इसकी कितनी है बेटा? इधर Vy है, इधर Vx है, इधर R1 ओमेगा 1 है, तो हो जाएगा R1 ओमेगा 1 माइनस Vy इज R2 ओमेगा 2। हाँ जी, मजा आया गाइस हो गया ना? क्या इसमें क्या किया तुमने? ऐसे किया होगा ज्यादा से ज्यादा, जस्ट फॉर फन सेक। इधर I1 हो गया, इधर I1 हो गया, इसकी वेलोसिटी नीचे थी, फ्रिक्शन इधर लगेगा, IF हो गया, इधर IF हो गया। इन इंपल्सेस को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा इधर वेलोसिटी Vy1 हो गया, इधर वेलोसिटी Vx1 हो गया, और ये ऐसे ओमेगा नॉट था तो इधर ओमेगा 1 हो गया। इस पे नीचे इंपल्स लगी थी, इधर Vy2 हो गया, इधर इंपल्स लगी थी तो इधर Vx2 हो गया, और एंगुलर इंपल्स ऐसे लगी है तो इधर ओमेगा 2 हो गया। V separation is EV approach, V separation is EV approach, कॉमन नॉर्मल, तो Vx1 प्लस Vx2 इज EV0 हो गया। फिर I1 इज M1 Vx1 प्लस M1 V0 हो गया। IF इज M1 Vy, ऐसे हो गया। फिर IF इंटू R1 नेगेटिव साइन के साथ इज ICM1 ओमेगा 1 माइनस ICM1 ओमेगा नॉट हो गया। फिर IF इज M2 Vy2 हो गया। फिर I1 इक्वल टू M2 Vx2 हो गया। फिर IF R2 ओमेगा 2 हो गया। फिर V सेपरेशन इज EV अप्रोच, नहीं फिर नो स्लिप कंडीशन लगा देंगे, उधर बैठ जाओगे। फिर नो स्लिप कंडीशन लगा देंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इधर की तरफ, इधर की तरफ एंड इधर की तरफ, और इस वाले की हो जाएगी इधर की तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ।
हाँ, ये हो गया Vx1, ये हो गया Vy1, ये हो गया R1 ओमेगा 1, ये हो गया Vy2, ये हो गया Vx2, ये हो गया R2 ओमेगा 2। इधर की तरफ मान लो, नीचे की तरफ, तो आ जाएगा R1 ओमेगा 1 माइनस Vy1 इज इक्वल टू Vy2 प्लस R2 ओमेगा 2। हाँ जी, ये रॉड है, ये मास m1 है, ये लेंथ l1 है, ये मास m2 है, ये लेंथ l2 है, एंड ये बेसिकली फ्री जॉइंट है। डोंट राइट दैट, ओके, कतई ना मत लिखना, कतई मत लिखना, मैं बकवास कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत फंडे होंगे कोलिजन के, वो भी चले जाएंगे। इसके इस एंड पे इंपल्स दे दिया, इसके इस एंड पे इंपल्स दे दिया, ठीक है। क्या बताया मैंने, ये व्हाट डू यू मीन फ्री, फ्री जॉइंट या फ्री हिंज और व्हाटएवर। हिंज तो है, वो जमीन पे हिंज नहीं है, वो जमीन पे हिंज नहीं है, पहली बात तो। और हाँ, और वो मूव कर सकता है, और वो फोल्ड भी हो सकता है। रॉड ऐसे है, ये रॉड ऐसे थी, ये रॉड ऐसे थी, यहाँ पे हिंज था, थोड़ी देर में हिट मारा, पता चला जी वो रॉड ऐसे हो गई, चल भी गया और बेंड भी हो गया यहां पर, हाँ या ना। तो इसमें हमने क्या किया कि चल भी गया और वो एंगल भी चेंज हो गया, ऐसे मान लिया। अब क्वेश्चन है फाइंड फाइनल वेलोसिटीज जस्ट आफ्टर हिट। तो मैंने कहा देखो ये तो फर्स्ट स्टेप गई, अब जब इसे हिट मारेगा, क्या मैं ये कह सकता हूं, फाइनल वेलोसिटीज पूछिए ना क्वेश्चन में, ऐसे मानो इधर कुछ Ix लगेगा, नहीं अब ऐसे मत मानो, ऐसे मत मानो, अलग अलग बनाओ, इनका अलग अलग बनाओ। इस रॉड का अलग सोचो, इस पे क्या लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है I, इधर लग रहा है Ix, और इधर मान लो Iy। मतलब हिंज फोर्स क्या हो गई, इंपल्सिव हो गई। हिंज फोर्स क्या हो गई, इंपल्सिव। और डायरेक्शन मेरे को पता नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही मान लिया, Ix भी मान लिया, Iy भी मान लिया। जो मैंने माना उसके हिसाब से वेलोसिटी लिख दूं, उसके हिसाब से वेलोसिटी क्या लिख दूंगा, Vx1 Vy1 ओमेगा 1, Iy के कारण Vy1 आएगी, और Vx1 आ जाएगी I माइनस Ix के कारण, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इंपल्स लग रही है IL/2 प्लस IXL/2, तो इसका मतलब I ml²/12 ओमेगा 1, हाँ या ना। अब मैंने नीचे वाले पे देखा, नीचे वाले का इंपल्स डायग्राम कैसा होगा, एक्शन रिएक्शन से सोच लो ना, इधर हो गया Ix, इधर हो गया Iy। अब इसका वेलोसिटी डायग्राम कैसा होगा, ऐसे मान लो Vx2, ऐसे मान लो Vy2, और ऐसे मान लो ओमेगा 2, ऐसे मान लो ओमेगा 2। हाँ जी, अब इक्वेशन लिखना चालू करो। क्या लिखेंगे, इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये लॉजिक समझ में आया ना, Vx2 ऐसे मान लिया Ix से, Vy2 इधर मान लिया Iy से, हाँ या ना। इक्वेशन क्या बनेंगी, I माइनस Ix इज m1 Vx1, Iy is m1 Vy1, IL/2 plus IXL/2 is m1 L1 square by 12 ओमेगा 1। हाँ जी, वैसे ये L1 है, ये L1 है। So ये हिंज स्टेप फिर भी हम ICM लगा, क्या
नहीं तो हिंज ये जीआरपीएम का मोशन, मतलब ये फ्री हिंज है ना, ये फ्री जॉइंट है, तो ये पॉइंट तो ऐसा नहीं है ना कि ये एफएओआर करेगा इसके अबाउट। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला तो फंडा लग ही नहीं रहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ वीसीएम और ओमेगा क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये रॉड तो जीआरपीएम मानूंगा मैं, इसका भी जनरल रिजिड बॉडी मोशन मानूंगा, इसमें ये नहीं कह सकता कि ये एफएओआर है। एफएओआर तब होता जब ये वाला पॉइंट दीवार में हिंज होता, दीवार में तो हिंज है नहीं, ये तो रॉड भी ऐसे है बस ये जोड़ के यहां पर रख दी और यहां पे हिट कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा और बेंड भी हो जाएगा, हाँ या ना। इस वाली की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई वाई इज m2 vy2, ix इज m2 vx2, iy l/2, कौन से वाला, l2/2, m2 l2 स्क्वायर बाय 12 ओमेगा 2, ऐसे। बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का, आर यू श्योर? कितने अननोन है मैं बताऊं, आई एक्स आई वाई, 3 नहीं, आई तो दिया, आई दिया होगा आई एक्स आई वाई और 3 वेलोसिटी और 2 आई एक्स आई, तो 8 हो गए। इक्वेशन बनी है 6। मैं बताऊं 2 इक्वेशन कहां से बनेंगी, हिंज के पॉइंट की वेलोसिटी सेम करोगे। हाँ, तुम ये कहोगे कि इसकी वेलोसिटी, ऊपर वाली रॉड है, देखो ये ऊपर वाली रॉड है, इसकी वेलोसिटी तुमने ये बनाई थी vx1 vy1 एंड ओमेगा 1, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस वाले पॉइंट की x में हो जाएगी vx1, इधर हो जाएगी vy1 और इधर हो जाएगी l/2 ओमेगा 1, यही तो होगी, ठीक है, l1/2 ओमेगा r ओमेगा, गॉट इट और नॉट। अब नीचे वाले पॉइंट का देखते हैं, इधर हो जाएगी vx2, इधर हो जाएगी vy2, इधर हो जाएगी l/2 ओमेगा 2, हाँ जी, हाँ L2 ओमेगा 2। x में इक्वेट करोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी vx1 माइनस L1/2 ओमेगा 1 इज vx2, एक इक्वेशन तो ये आ गई। x एक्सिस में ये वाली वेलोसिटी शुड बी ये वाली वेलोसिटी, और y में नीचे की तरफ वेलोसिटी शुड बी नीचे तो है ही नहीं, नेगेटिव करके लिख देना, तो क्या बोलोगे, vy2 प्लस L2/2 ओमेगा 2 इज माइनस vy1, हाँ जी, हिंज वाले पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी ना दोनों बॉडीज से देखी जाए तो। अब तुम्हें लग रहा है कि इक्वेशन तो बड़ी खतरनाक है, मैं बताऊं एक चीज तसल्ली से, vy2 प्लस L2/2 ओमेगा 2 प्लस vy1 इज 0, ये इक्वेशन लिख दूं y एक्सिस में, सोच के। अब vy2 को क्या लिख सकता हूं, vy2 इज iy बाय m2, ये हो गया iy बाय m2 प्लस L2/2 ओमेगा 2 को क्या लिख दूं, ओमेगा 2 कहां, ये रहा, ये हो जाएगा iy L2/2 अपॉन m2 L2 स्क्वायर बाय 12, हाँ या ना, ये हो गया ओमेगा 2, हाँ या ना, रुक जाओ, प्लस vy1 iy बाय m1, इसको 0 लिख दूं। अब तुम इसमें iy बाहर निकाल लो और बाकी सारी चीजें नॉन जीरो हैं एंड पॉजिटिव हैं, इसका मतलब iy 0 है, एंड ब्रूम द क्वेश्चन एक्सप्लोडेड। क्वेश्चन एक्सप्लोडेड कैसे, iy 0, ये देखो, ये 0, ये 0, ये 0,
हाँ IY 0, ओमेगा 2 0, VY 2 0। इसका मतलब जैसे तुमने हिट मारा, ऐसे हिट मारा, इस पे इंपल्स लगा ऐसे IX, इसकी वेलोसिटी फाइनली ऐसे होगी और ऐसे ओमेगा होगा, और जो दूसरा है उस पे इंपल्स लगेगा ऐसे, इसकी वेलोसिटी सिर्फ इधर होगी। डन। मजा आया? ऐसे रॉड थी, मास m था, लेंथ l थी, ये m1 था, ये u1 से आया, ये m2 था, ये u2 से आया, हिट किया, इस पे इंपल्स I1 लग गया, इस पे I1 लग गया, इस पे I2 लग गया, इस पे I2 लग गया, सिस्टम पे कुछ लगा नहीं। तो मेरे को इसमें एक डाउट था। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। इसको V1 ले लूं, इसको V2 ले लूं, और ये समझो I1 I2 ऐसे लगाया, ऐसे इस पे रॉड को देखा, ठक ऐसे मारा, ठक ऐसे मारा, तो x एक्सिस में ट्रांसलेट भी कर सकता है। I1 I2 बराबर थोड़ी है। हाँ मैंने और ओमेगा ऐसे ले लो। अब नीचे वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, रेड वाले पॉइंट पे V सेपरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? V1 प्लस VCM प्लस L/2 ओमेगा इज E1 U1। V सेपरेशन इज EV अप्रोच। और इस वाले पॉइंट पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? अब देखो VCM तो ऐसे है और ऐसे हो जाएगा L/2 ओमेगा, VCM ऐसे है, हाँ या ना? बी केयरफुल ना, मतलब V मैंने गलत लिख दिया ऊपर आके। और V सेपरेशन हो जाएगा L/2 ओमेगा माइनस VCM प्लस V2 इज E2 U2। तो दो तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हो गई। सिस्टम के ऊपर कोई इंपल्स लगा नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा सिस्टम पे। तो ये हो गया M1 U1 माइनस M2 U2 इज माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M VCM। सेंटर ऑफ रॉड के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दूं, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अबाउट लग सकता है, क्योंकि एंगुलर इंपल्स हर पॉइंट के अबाउट 0 है। तो ये आ जाएगा M1 U1 आधार डायरेक्शन हाँ ये सही लिखा है। प्लस M2 U2 इज माइनस M1 V1 माइनस M2 प्लस ML स्क्वायर बाय 12 ओमेगा। हाँ या ना? ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है? तो मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, ये डायरेक्शन नेगेटिव ली है। कितने अननोन थे भाई? 4। वेलोसिटीज में 4 अननोन थे, 4 इक्वेशन भी हो गई। क्वेश्चन है कि ये मासलेस रॉड है, इधर देखो, ये मासलेस रॉड है, लेंथ L है, ये मास M है, ये मास M है, और ये मास M है। ये अगर U से आके हिट किया और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 बोला है, तो इसको मैं कैसे करता हूं ये देखो, और फिर और दूसरा ऑल्टरनेट तरीका क्या है वो देखो। ये M है, ये M है, इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा और ओमेगा ऐसे हो गया, और इस वाले M की वेलोसिटी क्या मान लेना? ये सेंटर ऑफ मास। अच्छा मास तो सेम ही है, ठीक है। हाँ या ना? ये मान लिया भाई, इसको अलग माना, ये चीज अलग है, तो बाद में इसको यहां पर इंपल्स दे दूं इसको, हाँ, तो उसका VCM हो जाएगा और ओमेगा हो जाएगा। तो ये अलग बॉडी है, रॉड वाली और पार्टिकल्स वाली, और ये पार्टिकल अलग मान लिया। हाँ या ना? यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल अच्छे से आ गया। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहेगा?
mu is 2m VCM plus m VCM plus L/2 ओमेगा। ये हो गया। इस बार आंसर निकालना है मुझे, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू 3 VCM प्लस L/2 ओमेगा। हाँ या ना? ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑन द सिस्टम। तो मैंने कहा सेंटर ऑफ रॉड ले लो, तो mu L/2 इज m VCM प्लस L/2 ओमेगा into L/2 प्लस ICM दैट इज m L/2 का स्क्वायर into ट्वाइस ओमेगा। हाँ या ना? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM ओमेगा ऑफ द रॉड एंड पार्टिकल वाला। मास 3m नहीं होगा नहीं, तो तुम अलग ही तो मान रहे हो। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसका कितना हो गया? इसका अलग ही तो करना सिखाया है मैंने, तो अलग ही करना सिखाया है। दैट इज व्हाट आई मेंट कि m VCM r पर m v r परपेंडिकुलर, और इस चीज को अलग माना, इसका ICM ओमेगा, इसका ICM ओमेगा। तो यही तो करोगे फिर। तो ये कितना आ गया? u इज VCM प्लस L/2 ओमेगा प्लस L/2 एक कट चुका है, तो L/2 इंटू 2 ओमेगा, तो दैट इज L ओमेगा। हाँ या ना? कितना आया? u इज इक्वल टू VCM प्लस 3 L/2 ओमेगा, और यहां पर आया था u इज 3 VCM प्लस L/2 ओमेगा। अच्छा, इसने ओमेगा पूछा था ना? हाँ हाँ, यही तो आ रहा है। तो इसको एक काम करो ना, सब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 VCM कट गया, और ये आ गया 2u। 2u इज 3/2 माइनस 1/2 इज 2/2। 3/2 माइनस 1/2 इज 2/2। 2/2 दैट्स L ओमेगा ना। तो ओमेगा आ गया 2u/L। क्या आ गया? 2u/L। एम आई राइट? हाँ या ना? अगर कुछ मिस्टेक नहीं करी है तो सही किया है मैंने। सॉरी, गलत किया। ये 9 भी तो आएगा। 9/2 बोलो ना यार, गलत तो कर दिया सर। 9/2 माइनस 1/2 दैट्स 8/2 इज 1, ये 4 L ओमेगा। तो ओमेगा आ गया u/2L। u/2L। हैप्पी? और VCM भी आ गया फिर। कितना आ रहा था? ओमेगा L आ रहा था u/2, ओमेगा L आ रहा था u/2, दिस इज बेसिकली u/2। अब u माइनस u/2 हो गया u/2, तो u/6 आ गया VCM। हैप्पी गाइस? समझ में आया या नहीं आया? अब ये आंसर याद रखना कितना आ रहा है। हाँ नहीं, अब याद मतलब कि मैं फिर से करूंगा ना इसे। ये कितना आ रहा है? VCM आ रहा है u/6, ओमेगा कितना आ रहा है? u/2L। और फिर ये पार्टिकल अलग है, ये पार्टिकल अलग है। ये u/2 है, तो ये u/4 आ गया। गलत कर दिया। u माइनस u/4, 3u/4 आ गया, तो VCM आ जाएगा u/4। हाँ, VCM गलत आ गया ना, u/4 आ रहा है। ये आंसर लिख लिया वहां पर जो एंड में लिखा हुआ है, ठीक है, साइड में लिख लिया। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सोच रहा हूं। आधार गाइस, इधर देखो, ये m है, इधर देखो ये m है, और ये भी m था, और ये u से आया, E0 दिया है। जब ये टक्कर खाएगा तो मैं इसको एक ही बॉडी मान लू, 2m m मान लिया। अब ये एक ही चीज हो गई। अब मैंने कहा इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा? L/3 2L/3। अब ये मानो कि ये एक नई चीज बन गई जो कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट VCM से चल रही है।
मतलब VCM और ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूं इस पूरे सिस्टम पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैं कह सकता हूं mu इज 3m VCM। तो VCM आ रहा है u/3। तो VCM है u/3। सुनो तो सही, तो वो पॉइंट और ये पॉइंट सेम है भी नहीं। हाँ और दूसरा पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के बाहर अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दूं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सोच के mu L/3 इज 2m इंटू L/3 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2L/3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा ICM ओमेगा। mm कट गया, ये आ रहा है u L/3 दैट इज 2 इंटू L/3 इंटू L/3 प्लस 4 L/3 इंटू L/3। इस बार कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी मैंने, बहुत प्यार वाले लिखा है। हाँ मैंने कहा भैया पंगे नहीं लेने। ये आ रहा है 2/3 प्लस 1/3 इज 4/3। ये सॉरी ये 4 है तो टिक 6/3 दैट इज 12। तो u/12 इज ओमेगा। अच्छा ओमेगा सेम ही होता है, हाँ तो वही आ रहा है। अब असली में कौन सा सही है, एक्चुअली में यही ये चीज सही है जो हम करते थे। ये सेंटर ऑफ मास ये थोड़ी है, ये तो सिर्फ इतने पार्ट का है। तुमने तो पार्ट माना है ना, अलग अलग मानना है, हाँ या ना। अब तुम कहोगे दोनों अप्रोच डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। इनफैक्ट रॉड वाले क्वेश्चन में मेरे वाली अप्रोच बेटर चलती, क्यों? क्योंकि इसका मास m है और ये m अगर u से आके हिट करता, अब कौन बैठ के नया सेंटर ऑफ मास निकालेगा? चक्कर पड़ जाएंगे कि तुम कहोगे भाई इसके अबाउट लगाना आसान है, तुम कहोगे इसका पूरे का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो यहां कहीं आ जाएगा, जो कि तुम्हें कोई कन्वीनियंट भी नहीं है क्योंकि मासेस में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरे वाला मेथड वुड बी बेटर इन जनरल, बट गिवन गुड नाइस क्वेश्चंस इक्वेशंस दिस इज मच फास्टर। हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं आई? ये कह रहा है थिन यूनिफॉर्म बार, ये बार है, इसकी लेंथ L है और मास, ओए रुक जाओ यार, 8m है, 8m मास है और लेंथ L है। ओके, 2 पॉइंट मासेस। अच्छा ये इसका सेंटर ऑफ मास है O, हिंज नहीं है, फ्री टू मूव है, ठीक है। यहां से L/6 पे एक पार्टिकल आके हिट किया V से, इसका मास 2m रहा होगा, और यहां से L/3 पे एक पार्टिकल जिसका मास m है वो 2v से आके हिट किया और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 दिया हुआ है दोनों जगह। अब तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन अगर तुम मेरे तरीके से करते तो मर जाते, बहुत लंबा पड़ता कि तुम क्या कर रहे होते, पागल हो चुके होते कि तुम क्या कहते, इसका कुछ ले लो VCM, हाँ या ना, रॉड का अलग ले रहे हो, इसका कुछ ले लो ओमेगा, और फिर ये कह रहे हो कि चिपक गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, VCM प्लस L/6 ओमेगा, और ये चिपक गया तो इस m की वेलोसिटी हो गई L/3 ओमेगा माइनस VCM, हाँ या ना। ओके, अननोन कितने हो गए, VCM और ओमेगा। पूछा क्या वैसे इससे, ओमेगा पूछा होगा। फिर क्या कर दो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो 2mv माइनस m2v इज 0, दैट इज 2m VCM प्लस L/6 ओमेगा प्लस 8m VCM माइनस m L/3 ओमेगा माइनस VCM
ये मेरे तरीके से है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करोगे 2m L/6 प्लस m 2 सॉरी क्या लिख दिया 2m VL/6 प्लस m 2VL/3 इज इक्वल टू 2m VCM प्लस L/6 ओमेगा इंटू L/6 प्लस 8m L²/12 ओमेगा प्लस m L/3 ओमेगा माइनस VCM इंटू L/3। ये दूसरी इक्वेशन होगी। ध्यान से एक एक वेरिएबल को देख लो, मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। ये लंबा पड़ रहा है ना बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा ना कि दूसरा मेथड और दूसरे वाले में से तो एक लाइन में निकल रहा है, लेकिन वो वैल्यूज अच्छी होने वाली बात हो गई सारी कि भाई इसने कहा यार लीनियर मोमेंटम तो सिस्टम का है ही नहीं, और बाद में हमने ये कहा, बाद में देखो इसका सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि ये था हमारा 2m, ये L/6 पे था और जो था m वो L/3 पे लगा। तो m L/3 इज 2m L/6, तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे रहा पूरे सिस्टम का, और लीनियर मोमेंटम सिस्टम का भी जीरो हो गया, तो VCM तो जीरो हो गया, बस ओमेगा बचा। और ओमेगा को लिख दो सीधा 2m VL/6 प्लस m 2VL/3 इज 2m L/6 का स्क्वायर प्लस 8m L²/12 प्लस m L/3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। और लीनियर मोमेंटम भी जीरो था इनिशियल, तो फाइनल भी जीरो कर दिया, तो VCM एक लाइन में जीरो बोल दिया। अब तुमको ये मेंस में आ गया, और अब से तुम 6 साल पुराना पेपर देखोगे ना, नहीं बहुत इजी होता है। नहीं, ये एडवांस का क्वेश्चन था, वैल्यूज भी सेम थी। रॉड वाला करा दिया था ना मैंने, हिट वाला करा दिए थे। अच्छा, एक अजीबोगरीब सा क्वेश्चन है, बता दूं मैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे है, यहां पर एक प्लैंक आ रहा है जिसका मास m है, ये V0 से आ रहा है। यहां पर ये प्लैंक है, यहां पर एक पहिया है, उसको यहां से हिंज किया हुआ है, यहां से इसको हिंज किया हुआ है, और इस पे आके हिट करेगा ये, और इसका मास कैपिटल M है, इसका रेडियस R है। मान लो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर है या सॉलिड स्फीयर है, डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है। मान लो मैंने सॉलिड स्फीयर ले लिया, ले लिया। अब इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें हिट करेगा तो क्या होगा भाई। जब ये हिट करेगा तो मेरे को तो लग रहा है इंपल्स लगेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो फाइनाइट रहेगा, तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, म्यू के एन ही तो लगेगा। अरे यार म्यू के एन लगेगा, सुनो तो सही। जब तक नॉर्मल हमारा इंपल्सिव नहीं होगा तो फ्रिक्शन इंपल्सिव क्यों हो जाएगा? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? और ये थोड़ी सी देर तक कांटेक्ट में रहा, dt टाइम तक, तो इसका वेलोसिटी में चेंज आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंपल्स नहीं है ना, तुम तो फाइनाइट फोर्स मान रहे हो। तो इस क्वेश्चन में उसने ये कह दिया स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग। क्या बोल दिया? स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग। तो इसमें जबरदस्ती तुमने मानना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना बड़ा है कि नॉर्मल भले ही इंपल्सिव नहीं हुआ, तुम फ्रिक्शन को इंपल्सिव मानोगे, और जब फ्रिक्शन को इंपल्सिव मानोगे तो इस पे ऐसे इंपल्स लगा तो हिंज फोर्स को भी इंपल्सिव मानना पड़ेगा, क्योंकि जर्क टाइप पड़ गया।
क्या Slipping seizes before separation. उसने कहा है फिसलना बंद हो गया सेपरेट होने से पहले। इसका मतलब यहां पर इस पे जो फोर्स लगी थी वो फाइनाइट फोर्स नहीं लगी, थोड़ी सी देर में इतनी फोर्स लग गई कि वो इंपल्सिव है। तो गिरते हुए ना रोलिंग आउट स्लिपिंग। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ये मान रहा है ना बेसिकली, स्लिपिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं, स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग। तो मतलब इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पढ़ो तो सही है, ऐसे कुछ दिया है कि ये डब्बा आ रहा था ग्राउंड पे, इसकी वेलोसिटी v0 थी, यहां पे रोलर था जिसे हिंज कर रखा था, इस पे हिट करेगा और तुम कहोगे यार फ्रिक्शन तो फाइनाइट होना चाहिए। मैंने कहा अगर वो कह रहा है स्लिपिंग बंद हो गई सेपरेट होने से पहले तो फ्रिक्शन को तुम्हें इंपल्सिव मानना पड़ेगा, और क्योंकि तुम फ्रिक्शन को इंपल्सिव मानोगे तो तुम्हें हिंज फोर्स को भी इंपल्सिव मानना पड़ेगा। आई वाई तो जीरो ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये मानोगे कि जो ये प्लैंक है इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, और उसने कहा इनके सेपरेशन होने से पहले ही घिसना बंद हो गया। तो घिसना बंद हो गया तो मैं कहूंगा इस पॉइंट पे वेलोसिटी सेम कर देना, v1 इज r ओमेगा, v1 इज r ओमेगा। अब तुमने ये इंपल्स डायग्राम बनाया, इससे ये सोचोगे कि अगर मैं सिस्टम का इंपल्स डायग्राम बनाऊं तो सिर्फ Ix और Iy लग रहे होंगे एट मैक्स, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस हिंज के अबाउट एंगुलर इंपल्स ऑन सिस्टम अबाउट हिंज इज जीरो? अच्छा हाँ ठीक है। तो कैन आई से यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑन सिस्टम अबाउट हिंज? कितना हो जाएगा इनिशियल? इसके अबाउट m v नॉट r, तो m v नॉट r is m v1 r प्लस 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा। ये कैपिटल M है, क्वेश्चन टफ नहीं था। और दूसरी इक्वेशन यहां से आगे v1 इज r ओमेगा, नो स्लिप कंडीशन। सोचना टफ था इसमें कि फ्रिक्शन को इंपल्सिव मानना है। मतलब Ix निकाल, मतलब लगाना सोचा था कि Ix लगेगा, मतलब हाँ लगेगा। और क्यों लगेगा? क्योंकि IF लगेगा, IF लगेगा, हाँ IX लगेगा क्योंकि IF IF लगेगा। अब जब ये क्वेश्चन हो गया तो इस तरह के क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं। कैसा? कि जमीन पे रोलर रख दिया, यहां पे एक ऐसे दे दिया, यहां पर ये m दे दिया, ये v0 से जा रहा है, और फिर क्वेश्चन में बोला mr दे दिया और सॉलिड स्फीयर दे दिया मान लो, और फिर ये कह दिया अज्यूम एवरीवेयर रफ एंड अज्यूमिंग की स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग। तो तुम ये मानोगे कि जब ये हिट करेगा तो इस पे ऐसे फ्रिक्शन लगेगी, फ्रिक्शनल इंपल्स लगेगी I1, रोलर पे फ्रिक्शनल इंपल्स I1 ऐसे लगेगी, और फिर मैंने कहा कि क्योंकि ये भी इंपल्सिव है और उस पे भी ये मान लेना, वैसे यहां पर इंपल्स आगे की तरफ लगेगी I2। क्या इसमें नीचे भी फ्रिक्शन है? हाँ नीचे भी फ्रिक्शन है, और और वो भी फ्रिक्शनल, हाँ नॉर्मल कहीं पे भी इंपल्सिव नहीं माना, लेकिन उसने कहा नो स्लिपिंग एनीवेयर, तो जब देखिए फ्रिक्शन को क्या मान लिया? इंपल्सिव। तो मेरे को ना ये समझ में नहीं आ रहा कि स्लिपिंग बिफोर सीजन का मतलब क्या है। इसका मतलब है स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेशन। ये इससे टच हुआ और घिसटते पहले तो घिसेगा, हीट जनरेट होएगी, और फिर इतनी देर तक जितनी देर में वो अलग हुआ उससे पहले घिसना बंद हो गया, हाँ नो स्लिप हो गया। अब इस वाले में क्या करोगे? इस वाले में अगर तुम सिस्टम मानोगे तो सिर्फ I2 लगेगा, तो तुम क्या लगा सकते हो? इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दोगे, हाँ या ना? फाइनल वेलोसिटी कैसे ले लोगे? इसकी ले लेना v1, इसकी ले लेना vcm भी ले लेना, इसका ओमेगा भी ले लेना, एक तो हो जाएगा vcm प्लस r ओमेगा इज v1, vcm माइनस r ओमेगा इज
0 and m v naught 2r is equal to m v1 2r plus m vcm r plus 2/5 mr square ओमेगा ऐसे। ओमेगा पीछे नहीं होगा। अब सोच ले, मैंने तो ये कह दिया कि इस पूरे सिस्टम पे सिर्फ I2 लग रहा है, तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट लगा दिया, m v naught 2r। बाद में कह दिया इस वाले पॉइंट के अबाउट m v1 2r, m vcm r परपेंडिकुलर प्लस ICM ओमेगा। और तुम कहोगे ओमेगा ऐसे ही होगा यार, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अगर ऊपर से फ्रिक्शन ऐसे लगाएं नीचे से ऐसे लगेगा, लेकिन ओवरऑल ये ऐसे घूमेगा क्योंकि आई वीसीएम तो आगे ही होगा और ओमेगा ऐसे होना चाहिए, नो स्लिप कंडीशन करना है तो। मतलब इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ I1 विल बी ग्रेटर देन I2। हाँ फिर तो कैसे गॉट इट? ओमेगा हमने इस रिलेशन को अज्यूम करने के बाद कर दिया ना ये। हाँ वो लेकिन होना भी इधर ही चाहिए। तभी नो स्लिप क्या हुआ? क्या हुआ? मजा आया? ऐसे रॉड चल रही है, मान लो ऐसे रॉड है, ये टेबल पे चल रही है, टेबल पे चल रही है आधार, ये रॉड टेबल पे V नॉट से चल रही है, मास m है, लेंथ L है, और यहाँ पर एक नेल दे दी, ये रोड ले लिया आपने। नेल दे दी, ये ऐसे चल रही थी ऐसे, यहाँ पे कील है, टॉप व्यू है। हाँ टॉप व्यू है, और एज ए कील है, कील पे टकराई, तो क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे, जब वो कील पे टकराएगी तो हम मान लेंगे इस कील के यहाँ पे इंपल्स पड़ेगी, इसके दो कंपोनेंट ले लो Ix एंड Iy, और फिर मैं ये मान सकता हूं कि ये कील पे हिंज हो गई, हिंज मान लो, हाँ, अच्छा, उसके अबाउट ही घूम रही है। और उसके अबाउट ही घूमने लग गई। ठीक है। तो क्वेश्चन ये मान लोगे, तुम ये कहोगे एंगुलर इंपल्स अबाउट दिस पॉइंट A इज 0, J अबाउट A इज 0, इसका मतलब L अबाउट A इज कांस्टेंट। व्हाट इज L इनिशियल अबाउट A? m v naught L by 2, और बाद में हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, तो ओमेगा आ गया 3 v naught बाय 2L। ये तो हो गया मेंस लेवल, ठीक है, वो क्वेश्चन अलग है, मैं जो बता रहा हूँ सुन लो। और एडवांस में क्या पूछेंगे, Ix Iy बता दो, तो Iy तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इधर देखो सेंटर ऑफ मास की L by 2 ओमेगा, तो Iy तो हो जाएगा 0 माइनस 0, और माइनस Ix इज m L by 2 ओमेगा माइनस m v नॉट। L by 2 ओमेगा कितना हो गया, m 3 v नॉट by 4 माइनस m v नॉट, Ix आ गया m v नॉट by 4। अब बात समझ में आई है नहीं आई? गाइस दिस वाज फन। मैं ये कह रहा हूं गाइस, ये बॉडी है, ये ब्लॉक है, स्क्वायर है, ये वी नॉट से चलता आ रहा है स्मूथ ग्राउंड पे, इसका मास m है, साइड लेंथ L है, ये क्यूब है बेसिकली, क्या है, क्यूब है, ये चलता आ रहा है, यहां पर कील थी, जब ये कील पे टकराएगा तो मैं अबे टॉपोलोपल जाए तेल लेने, इसने हम ये मान लेंगे यहाँ पे हिंज हो गया, यहाँ पर हिंज हो गया, और यहाँ पे हिंज हो गया, इसके अबाउट घूमने लगा, और जो इंपल्स लगी होगी वो इस पॉइंट पे लगी होगी, IH कुछ ए पॉइंट पे। कैन आई से एंगुलर इंपल्स अबाउट A इज 0, तो कैन आई से एंगुलर मोमेंटम अबाउट A इज कांस्टेंट, तो ये पॉइंट A यही तो हो गया जब टक्कर खाए, तो इनिशियल कितना हो गया, m v नॉट L by 2, और फाइनल इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 6 प्लस md स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 6 प्लस md कितना हो जाएगा, L by रूट 2 स्क्वायर इनटू ओमेगा। ओमेगा आ गया, v नॉट L by 2
और ये आ गया 1/6 प्लस 1/2 कितना आ रहा है भाई 1/6 L स्क्वायर भी आ जाएगा 1/6 प्लस 1/2 ये आ जाएगा 6 2 3 प्लस 1 4 और ये 2 बच गया 3 आ गया 3v का 4 हाँ 3v0/4L 3v0/4L ये तो हो गया तुम्हारा मेंस का क्वेश्चन। अब एडवांस में इन्होंने इंपल्स पूछ ली और बच्चे अंधे की तरह करते हैं Ix होगा Iy0 Iy0 नहीं है इसमें इसमें Iy0 नहीं है आधार दो कंपोनेंट बनेंगे दो कंपोनेंट लो इसके तो दो कंपोनेंट ले ही लिए इधर ले लिया Ix इधर ले लिया Iy लेकिन फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी ऐसे होगी L/√2 ओमेगा टेंजेंट के अलोंग उसके फिर दो कंपोनेंट हो जाएंगे इधर हो जाएगा L/2 ओमेगा इधर हो जाएगा L/2 ओमेगा तो लिख देना Iy is m L/2 ओमेगा -0 and minus Ix is m L/2 ओमेगा minus mv0। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था प्रीवियस ईयर में इसी टाइप का था ये क्वेश्चन मैंने दिखाया कराया भी है कराया भी है तो पता है इसका क्वेश्चन जो एडवांस में आया था मेरा गलत हुआ I was taking doubts couple of years ago and as any other good great teacher I didn't read the question completely and मैंने Ix Iy निकाल दिया मैंने कहा Ix Iy ऐसे निकल जाएगा एक्चुअली एडवांस में ये पूछा ही नहीं था उसने कहा था व्हाट इज हिंज फोर्स जस्ट आफ्टर हिटिंग अच्छा जस्ट आफ्टर रिजल्टेंट लेना नहीं तो जस्ट आफ्टर हिटिंग फोर्स पूछी है इंपल्स नहीं पूछी थी फोर्स आफ्टर हिटिंग फोर्स आफ्टर हिटिंग पूछी है तो पता है वो क्या पूछ रहा है वो लिटरली क्या पूछ रहा है वो कह रहा है हिट करने के बाद यहाँ पे तो हिंज हो गया ऐसे आधार इधर देखिएगा तो ऐसे हो गया और अल्फा ऐसे हो जाएगा अल्फा हो जाएगा mg L/2 इज आई हिंज अल्फा इस डायरेक्शन में तो ओमेगा और अल्फा दोनों होंगे ओमेगा तुम ऐसे सोचो ना तुम ऐसे सोचो कि ये बॉडी है इसको यहाँ पे हिंज कर दूं तो mg ऐसे लगेगा एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे नहीं होगी टॉप व्यू है ना बट ये टॉप व्यू नहीं है साइड व्यू है ना साइड व्यू देखो क्वेश्चन कर रहे हैं अच्छा जब वो उठ गया तो फिर नीचे mg भी तो लग रहा होगा हाँ तो mg भी तो लग रहा होगा तो वो उठ रहा है तो वो रिटार्ड करेगा तो अल्फा होगा इस इंस्टेंट पे तो इस इंस्टेंट पे अल्फा भी होगा और ओमेगा भी होगा फिर ये कहना कि सेंटर ऑफ मास की दो एक्सेलरेशन होंगी इधर तो होगी L/√2 ओमेगा स्क्वायर r और इधर की तरफ होएगी r अल्फा दैट इज L/√2 अल्फा हाँ या ना और फिर FBD बनाना उसमें नीचे तो mg लग रहा है और चाहो तो fx fy कैसे भी ले लो तुम्हें चाहते हो तो fx ऐसे ले लो और fy ऐसे ले लो तो एक्सेलरेशंस के कंपोनेंट ले लेना फिर रिजॉल्व करके हाँ तो x एक्सिस पे लिख देना एक्सटर्नल फोर्सेस इन x एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में y में समेशन ऑफ फोर्सेस इन y एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस है मैं नहीं कर रहा तुम्हें लग रहा है मैं सॉल्व करूंगा अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर कोई पूछना चाहे तो ये भी कह सकता था इनिशियली वेलोसिटी कितनी दूं v0 कि पहले वो टक्कर खाए और उसके बाद वो टॉपल हो जाए नहीं 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 क्या पता अल्फा बढ़ जाए कि पहले क्वेश्चन v0 से आया पहले v0 से आके हिट मारा उसने कील पे तो ओमेगा नॉट निकला तो पहले तो v0 से आया उसके बाद उसने हिट मारा तो यहाँ पे हिंज हो गया और फिर ओमेगा नॉट हो गया ओमेगा नॉट आ गया था कितना 3v0/4L 3v0/4
4L, उसके बाद ये ऊपर चढ़ने लगेगा, ऐसे रिटार्ड होएगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि कभी ना कभी ऐसे हो जाएगा ये, गिरने वाला है। मतलब पूरा सीधा बनेगा। हाँ यहां पर आते आते इसका ओमेगा 0 हो जाए हाँ ओमेगा जीरो। हाँ तो उसके बाद तो वो गिर ही जाएगा। तो मिनिमम का हो गया मतलब। तो हाँ, तो मिनिमम ओमेगा, तो फिर कहोगे लॉस इन काइनेटिक हाफ आई हिंज ओमेगा नॉट स्क्वायर इज गेन इन जीपी एम जी, ये हो गया L/√2 और सेंटर ऑफ मास पहले था यहाँ पर L/2, तो mg L/√2 माइनस L/2 और फिर इसमें ओमेगा नॉट को लिख देना 3V0/4L का स्क्वायर। तो इतने V0 से दूं तो पहले वो हिट करेगा कील पे, उसके बाद वो चढ़ जाएगा, फिर परली तरफ भी गिर जाएगा। अच्छा अगर इससे ज्यादा पे दिया तो क्या उछल नहीं तो उसको टक्कर भाई ऑल इज वेल, वो तो हिंज मान ही रहे हैं यार, वो तो हिंज ही मान रहे हैं, वो तो नहीं पलट जाएगा तो फिर हाईएस्ट पॉइंट पे भी ओमेगा होगा। हाँ वो क्या ओमेगा 0 नहीं होगा। हाँ हाईएस्ट पॉइंट पे ओमेगा 0 नहीं होगा, मिनिमम का केस आ गया। ये मिनिमम का केस आ गया। गलती कैसे करेंगे आधा, वो यहाँ पर दिस काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन जीपी कर देंगे, वो ब्लंडर हो गया, क्योंकि इंपल्स जब लगती है तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है। कि मैं ये कह रहा था कि यहाँ से V0 से ओमेगा नॉट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते, हिट करने के बाद ओमेगा नॉट से चढ़ने तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग सकता है, लेकिन जब इंपल्स लगी थी तब नहीं लगा सकते, क्योंकि इंपल्स लगी है तो एक्चुअली वो E0 वाला केस है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। गलतियां ऐसे हो, क्या कह रहा हूं गलतियां, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। मान लो सॉलिड स्फीयर है, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता हुआ आ रहा है, ये V0 है, ये ओमेगा नॉट है, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता हुआ आ रहा है, यहां पर सीढ़ी है, स्टेप है हाइट h का, हाँ और ये हाइट h लेस देन r है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये स्टेप पे हिट करेगा तो अज्यूम करना है कि सफिशिएंट फ्रिक्शन एट पॉइंट है कि घूम जाए। हाँ सफिशिएंट फ्रिक्शन एट P टू प्रिवेंट स्लिपिंग एट P, टू प्रिवेंट स्लिपिंग। अच्छा मतलब तो फिसल के नीचे गिर जाएगा। अरे पागल है क्या, सफिशिएंट फ्रिक्शन एट P टू प्रिवेंट स्लिपिंग एट P, दैट मींस कि ये तो पहले आ रहा था चलता हुआ, जब ये हिट करेगा तो इस पॉइंट पे तुम इंपल्स लगाओगे कुछ IP, और फिर उसके बाद मान लेना कि P पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो P के अबाउट हिंज हो गया एक तरीके से, और ओमेगा डैश से घूम रहा है। अच्छा हाँ या ना, ये उस इंस्टेंट का ओमेगा है, ये उस इंस्टेंट का जस्ट आफ्टर हिटिंग का ओमेगा है। हाँ या ना, तो अब तुम कह सकते हो कि एंगुलर इंपल्स अबाउट P इज 0, तो कैन आई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट P, कितना हो जाएगा mvcm r परपेंडिकुलर, दैट्स mv0 r minus h प्लस 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा नॉट। अच्छा जनरली वो कहेगा पहले रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा था, तो V0 और ओमेगा नॉट को तुम लिख सकते हो r ओमेगा नॉट, और बाद में क्या कह दोगे सीधा 7/5 mr स्क्वायर ओमेगा डैश, सीधा ये तो मान आसान सकता था। है। है। आसान था यार। तो ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने कराए, तीनों मेरे को तो सेम लग रहे हैं। कौन सा, रॉड चल रही थी, कील पे ठुकी और वहां पर हिंज हो गई, ये भी ये वाला था चल रहा था, कील पे ठुका और हिंज हो गया, कि चल रहा था ठुका हिंज हो गया। ठुका और हिंज मान लिया, ये कंडीशन होनी चाहिए। हाँ सफिशिएंट फ्रिक्शन है। तो मैं तो ये क्वेश्चन में देता ही हूँ, वो तो मेंस वाले थे कि जिन्होंने दिया ही नहीं, बस कील बोल के छोड़ दिया, अपने आप ही मानते रहो। मान लेंगे। अच्छा सर न्यू मैंने पूछ सकते हैं इसमें, हैं? फ्रिक्शन पूछा है तो न्यू मैंने बस ऑल इज वेल। मैंने कहीं देखा हाँ शायद ऐसा बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। तो फिर पहले इंपल्स निकालने वाली बात आ जाएगी, इसमें दो इंपल्स होंगी, एक IN होगी, एक म्यू IN होगी। अच्छा फ्रिक्शनल इंपल्स को क्या बोल देना, म्यू IN बोल देना।